प्यारे बच्चों, एक सवाल ऐड किया गया है नई किताब में। उसका नाम है इम्पोर्टेंट बिहेवियर ऑफ हेलोजन। हेलोजन का इम्पोर्टेंट बिहेवियर बताएं। सबसे चार बातें करेंगे इसमें। पेपर में बिल्कुल ऐसे लिखना होगा आपने। एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड, यानी क्या कितनी एसिडिक प्रॉपर्टी इनमें होती है। तो हेलोजन एसिड रिप्रेजेंट बाय एच एक्स, जैसे एच सी एल होता है, एच एफ होता है, एच बी आर होता है। दे प्रोवाइड एच पॉजिटिव आइन इन वाटर। द ऑर्डर ऑफ देयर एसिटिक स्ट्रेंथ, यानी इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा एसिड है। एसिड का मतलब है पानी में डालेंगे तो एच अलग हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो एच एफ के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ होगा ना, वो बहुत मजबूत होगा। इसके मुकाबले में इसका बॉन्ड मजबूत होगा, इसके मुकाबले में इसका बॉन्ड मजबूत होगा, इसके मुकाबले में। तो सबसे पहले पानी में जाके कौन घुल जाएगा, कौन एच को अलग कर देगा कि ठीक है जाओ, जाहिर सी बात है ये करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो एक एच आई की ज़्यादा है, फिर एच बी आर की, फिर एच सी एल की, फिर एच एफ की। ये सवाल पेपर में शॉर्ट में आ सकता है और इसके एम सी क्यू से बेतहाशा आ सकते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, ये समझ लें आप, हेलोजन की नीचे जाते हुए बढ़ रही है। इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है। ये है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी बात मैं आपसे करता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, वो आगे आएगा। मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत, जब इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा ना। तो वो जो ताकत है किसके अंदर सबसे ज़्यादा है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाते भी हैं। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है, लिखा हुआ है। ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन दे रैपिडली गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट सेल्फ रिड्यूस, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। वाइल ऑक्सीडाइज द रिएक्टिंग सब्सटेंस, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और ये जो सलाहियत है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में है, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में। इसकी वजह वही एटॉमिक साइज़ ही होता है। आपको याद होगा ना कि फ्लोरीन तो छोटा होता है, ब्रोमीन बड़ा है, आयोडीन और बड़ा है। यहाँ न्यूक्लियस दूर है, किसी का क्या खींचेगा इलेक्ट्रॉन, है ना, ये जो जल्दी खींच लेता है। वही एटॉमिक साइज़ जो हमने बात की थी ना पहले भी, आपको याद होगा, एटॉमिक साइज़ पे डिपेंड करता है ये। फिर होता है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, कि कौन रिड्यूस करता है, ये भी बात करते हैं। नेगेटिवली चार्ज्ड हेलोजन कॉल्ड हेलाइड आयन, दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड सेल्फ ऑक्सीडाइज, ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और खुद ऑक्सीडाइज होंगे अगर आयन बने हुए हैं तो कौन जल्दी करेगा। आपको पता है फ्लोरीन तो देने के मूड में नहीं इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है यही जल्दी करेगा। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसका रिवर्स हो जाएगी, इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम। फिर एक होता है ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। कौन से रिएक्शन होते हैं भाई, वो रिएक्शन जिसमें एक एटम ऑक्सीडाइज हो, एक रिड्यूस हो। मैं पढ़ के बताता हूँ। रिएक्शन ऑफ हेलोजन इन विच, reaction of halogen in which its an atom is oxidized and its other another atom is reduced। जैसे जैसे यहाँ पे रिएक्शन था, Cl2H2O, HCl बनेगा और HOCl बनेगा। यहाँ पे देखें क्लोरीन पे कौन सा आया, -1 आया है। यहाँ क्लोरीन पे क्या आया है, +1 आया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है इसने, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ और यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। तो वो रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल का एक एटम तो रिड्यूस हो रहा है और एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको कहते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। याद रख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज की बातें हैं इंशाल्लाह, और पेपर में शॉर्ट नोट के तौर पर भी आ सकता है। नई किताब का सवाल है। अल्लाह हाफिज़।